हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सुबह की सबको राम राम, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह नहा धो के अपने जो किचन में रूटीन होता है वही कर रही हूँ। अभी नहा धो के आई हूँ और झाड़ू पोछा किया उससे पहले, और काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आगे सभी रीज़न बताऊँगी आप लोगों को। तो पहले रोटी बना लेती हूँ और दूध रखा हुआ है। हस्बैंड दूध लेने गए थे, दूध लेके वो नाश्ता करके चले गए हैं। और अभी बस मैं बना रही हूँ अपने लिए और सिमी के लिए रोटी। और सब्ज़ी मैंने बना ली है आलू मटर की, और दोपहर तक की सब्ज़ी बना ली है मतलब। तो रोटी वगैरह बनाने के बाद जितने भी किचन के काम है वो कर लूँगी, जो बचे हुए हैं तो बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। अभी नाश्ते की हमें भूख नहीं है, तो मैं और सिमी नाश्ता थोड़ा लेट खाते हैं, तो हम बाद में करेंगे। और सिमी आज घर पे ही है और उसका रीज़न भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतने दिन से परेशान थे, जिस परेशानी का मतलब थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने बाहर लहसुन रखे हुए थे, यहाँ का पोछा मैंने नहीं लगाया था। लहसुन को मैंने काट दिया है, जो लहसुन पीछे से निकाले थे वो सूख गए थे। काट के उनका गंद सारा बाहर निकाल के पोछा लगा दूँगी यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा, सिमी की मम्मी। तो बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, और जो बात करने के लिए बैठी हूँ मैं तो वो बैठ के ही होगी। और बहुत दिन से आप लोग ब्लॉग में देख रहे हैं कि सिमी स्कूल रेगुलर नहीं जा रही है, तो उसका रीज़न बताने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको क्लियर करेंगे तभी, बैठ के क्लियर करेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगी। तो सिमी का स्कूल ना जाने का रीज़न है कि जो सिमी का स्कूल है जिसमें वो जाती है, तो उसमें सिमी नर्सरी से लेके 6th क्लास तक गई है। लेकिन सिमी के स्कूल में थोड़ी सी दिक्कत ये आई है कि जो सिमी का स्कूल है उनके टीचरों ने हर साल मतलब बुकें चेंज करते हैं। चलो आप 5th तक तो चल जाता है कि 5th तक पढ़ाई है तो प्राइवेट स्कूल है तो चल जाता है, लेकिन 6th 7th अभी भी उन्होंने बुकें चेंज कर दी हैं। और जहाँ भी मैं सिमी को ट्यूशन लगाती हूँ, कभी भी जहाँ भी मैंने ट्यूशन लगाया, तो ट्यूशन वाले यही बात करते हैं कि आपकी सिमी की कौन सी बुकें हैं, ये हमें समझ ही नहीं आती कि सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी की बुकें तो नहीं है ये। तो मतलब अलग से ही लगाते हैं वो स्कूल वाले। उन्होंने अलग सा ही फंडा निकाल के रखा हुआ है कि पेरेंट्स को हर साल वो मोटी रकम थोप देते हैं। और जो पेरेंट्स मजबूर हैं, जिन्होंने बच्चा लगाया हुआ है, आपको पता है कि बच्चे को एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डालना कितना मुश्किल होता है आजकल के दौर में। तो वही उन्होंने कर रखा है स्कूल वालों ने। जब सिमी छोटी थी तब हमने इसके स्कूल में एडमिशन करवाई थी नर्सरी में, तो यहाँ का वो बेस्ट स्कूल था, तब मैंने खुद वो एडमिशन करवाई थी उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में मुझे खुद लगने लगा, क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई को देखती हूँ और पढ़ाती भी हूँ कई बार उसको। तो ट्यूशन भी रखी थी मैंने उसकी, जहाँ मैं नहीं करवा पाती वहाँ ट्यूशन मैंने रखी हुई थी। आप लोगों के साथ सभी चीज़ें शेयर की हुई थी वीडियो में कि वो ट्यूशन भी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक मन को संतुष्टि होती है ना कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो पेरेंट्स को पता चल जाता है कितनी की नॉलेज मिल रही है उनको उन बुकों में से। तो वही मेरे साथ हुआ, मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, अब के साल मैंने कहाँ गलती की ये भी मैं बता देती हूँ। तो 4 तारीख को सिमी के स्कूल को मतलब उसकी 31 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया था। और खुशी की बात है कि सिमी के 95% मार्क्स आए हैं, फर्स्ट डिवीज़न आई है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और मेरी सिमी पढ़ने में भी अच्छी है। वो मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि फिर वो ऐसे हो जाता है ना कि अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन जाने वाली बात है कि अपने बच्चे की तारीफ़ करना। वो बहुत से लोग जानते हैं सिमी को, और स्कूल वाले भी बहुत उसको मानते हैं इस चीज़ में। तो 4 तारीख को यहाँ पे हमारे पास ही केवी स्कूल है, बहुत से लोग जानते होंगे केवी स्कूल जो आर्मी के अंदर होते हैं, वो केवी स्कूल होते हैं। तो वहाँ पे 4 तारीख को हमने सिमी का फॉर्म भरवाया था कि उसका नंबर आ जाए शायद केवी में, और हमारे पास ही था। वहाँ एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है बुकों की। तो और अच्छा स्कूल है, क्योंकि सिमी के 5th तक तो निकल गया, मतलब 5th तक पढ़ाई हो गई थी, 6th तक। तो 6वीं क्लास सिमी की हो गई थी। 7वीं में हम सोच रहे थे, हमें पता चला था कि उस स्कूल में सीटें बची हुई हैं, तो आप फार्म भर दो। तो हमने फार्म भर दिया। तो 4 तारीख को मैंने फार्म भर दिया। लेकिन मेरे से गलती कहाँ हुई, मैंने सिमी को 4 तारीख को पुराने वाले स्कूल में नहीं भेजा,
वो मैंने किस लिए नहीं भेजा वो भी रीज़न बता देती हूँ। कि सिमी का जो पुराने वाला स्कूल है जिसमें वो जा रही है, उसमें उस स्कूल का एक रूल है कि जब भी आपका बच्चा पहले दिन जाता है वो बुक्स भी चाहिए आपको प्रॉपर, सब चीज़ें प्रॉपर चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आप 2-4 दिन बच्चे को ऐसे ही भेज दें, कॉपियाँ लेके भेज दें। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब सिमी मेरी 5th क्लास में थी, 6th में थी, तो बुक्स सिमी की 6,500 की आई थी। सिर्फ बुक्स 6,500 की आई थी। और उसमें कोई ड्रेस नहीं थी, कोई जूते नहीं थे, कोई मतलब स्कूल का जो चार्ज होता है, जो मतलब ये एनुअल चार्ज जो भी होते हैं चार्ज, ये कुछ भी नहीं था। 6,500 की खाली बुक्स आई थी। और 4500 कुछ रुपए हमारा ऊपर स्कूल में लगा था 1 महीने का, जो एनुअल चार्ज लेते हैं, ट्यूशन फीस वगैरह, बहुत सारे चार्ज होते हैं स्कूल वालों के, तो वो सब लगे थे। तो आप 11-12 हज़ार रुपया हमने लगाया था उस साल। तो हमने यही चीज़ सोची कि अगर हम 4 तारीख को इसका सब कुछ लगा के भेज देते हैं और अगर कहीं ना इसका नंबर यहाँ पे आ गया तो हमारा वो पैसा सारा वेस्ट जाएगा। तो हमने नहीं किया। अगर खाली फ़ीस भरने की बात होती तो हम फीस भर देते खाली 1 महीने की, लेकिन बुक्स भी चाहिए थी, स्कूल में सब कुछ चाहिए था, तो हमने सिमी को नहीं भेजा। और मैं मानती हूँ मुझसे ये सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने अपनी बच्ची को कम से कम 22 दिन पढ़ाई के बगैर रखा है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ में। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट करती है अंदर ही अंदर कि मैंने बेवकूफ़ी वाला काम किया है। और मैं आप लोगों के सामने इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत से पेरेंट्स गलती करते हैं। बच्चे को भेजना चाहिए स्कूल में और टीचरों से बात करके कि हम बुक्स नहीं दिला रहे अभी, हमें कहीं और वो करा हुआ है, लेकिन मैंने नहीं किया। ये चीज़ें मैंने बताई नहीं उस टीचरों को और ना ही भेजा। तो आज 8 तारीख को फॉर्म भरा मैंने, 8 तारीख को भरा, सॉरी 4 को बोल रही हूँ, 4 को तो सिमी का स्कूल लगा था। तो 8 तारीख को वो फॉर्म भरा और उस फॉर्म की मतलब डेट जो निकलने वाली डेट थी, मतलब किस दिन पता चलेगा कि बच्चे का नंबर आया है, तो वो 21 तारीख थी। तो हमने 21 तारीख तक सिमृति को घर पे ही बिठा के रखा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है और स्कूल में आपको पता ही है डेली वर्क करवाते हैं, होमवर्क करवाते हैं, तो कितना सारा हो जाता है। तो 21 तारीख तक वेट करने के बाद 21 तारीख को लिस्ट नहीं लगी उस स्कूल की, केवी की, फिर 22 को भी नहीं लगी, फिर 23 शाम को लगी, मतलब कल लगी वो लिस्ट। और कल शाम को पता चला कि सिमी का नंबर नहीं आया उसमें। और सिमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा रोई। और सही बात बताऊँ, मुझसे उसका रोना देखा भी नहीं गया। और कहीं ना कहीं जाके मुझे इस चीज़ का गिल्ट है कि मेरी वजह से मेरी बच्ची की पढ़ाई ख़राब हुई। और अगर मैं उसको पुराने स्कूल में भेज देती तो उसकी पढ़ाई ख़राब नहीं होती। लेकिन आपको मैं सच बात बताती हूँ कि मैंने क्यों उसको पुराने स्कूल में नहीं भेजा। एक तो किसी भी स्कूल का बोर्ड होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है या एनसीईआरटी की बुकें मतलब कहीं भी लगती हैं, ये चीज़ें लगती हैं। तो सिमी के स्कूल वालों ने पता नहीं कौन सी बुकें लगा रखी हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, भर रखा है। मतलब जो हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो वो अपनी बातों में उनको उलझा लेते हैं। तो पेरेंट्स को तो वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो टीचर बोलते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ इतने साल। अब जाके थोड़ी सी नॉलेज होने लगी कि नहीं, हमें अपने बच्चे के लिए एक ऐसा डिसीज़न लेना है जिससे हमारे बच्चे की ज़िंदगी बने और अच्छा मतलब बेस होना चाहिए पढ़ाई का। एनसीईआरटी की बुकें हों, सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई तो हो, कोई तो पता होना चाहिए। तो यही चलते हुए मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मैं दोबारा सिमी को स्कूल में नहीं भेजूँगी, मेरे मन में था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। जैसे ही कल उसका नंबर आया, कल नहीं सॉरी परसों आया उसका नंबर, कि नहीं, पता चल गया कि नहीं आया उसका नंबर, तो एकदम से धक्का लगा। सिमी को तो लगा ही, मुझे भी लगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं 1-2 स्कूल में कहीं और गई, वो थोड़े दूर हैं, पिंजौर कालका में हैं, वहाँ पे गई। मेरा मन नहीं माना, हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं हमें नहीं डालना, वहीं डालना। मैंने कहा नहीं, आप क्यों धक्का दे रहे हो, कि क्यों आप सब कुछ जानते हुए भी अपने बच्चे को धक्का देने वाली बात है ये। पढ़ाई के मामले में ज़बरदस्ती की पढ़ाई आप अपने बच्चे के सिर पे थोप रहे हो। तो मैंने उनको यही चीज़ें समझाई, लेकिन वही है कि आदमी नहीं सोचते ये चीज़ें जितना एक औरत अपने बच्चे के लिए सोचती है। तो मैं 2 स्कूलों में घूम के आई कल, पिंजौर कालका में। तो उनकी एनसीईआरटी की बुकें हैं, अच्छा मतलब बोर्ड है,
और अच्छी फैसिलिटी है। स्कूल का ग्राउंड बहुत अच्छा है। जो स्मृति का पुराना स्कूल था वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, कोई बच्चों को प्ले के लिए मतलब खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे मतलब फ्रीडम ज़िंदगी नहीं जी पाते थे उस स्कूल में। उस स्कूल का ग्राउंड ही नहीं है, खाली 2-3 मंजिल बिल्डिंग है, बस वहाँ बच्चे कैद होते रहते थे। तो मैंने सोचा जहाँ इतने पैसे हम उस स्कूल में लगाते थे, जो मैं ये स्कूल देख के आई, तो इस स्कूल में उस स्कूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा एडमिशन फ़ीस ज़्यादा है स्कूल की, नए स्कूल की, और रेगुलर जो फ़ीस जाएगी वो 500-600 रुपये ज़्यादा है। और आपको सच बताऊं तो मैं अगर अपने मन की बात बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो स्कूल। अब देखती हूँ, कल फिर जाना है मुझे, तो कल फिर देखती हूँ कि मेरा लास्ट डिसीज़न अपने बच्चे के लिए सही हो, मैं सही कर रही हूँ। यही मैं रात भर सोच सोच के थोड़ी सी परेशान रही कि मैं जो डिसीज़न ले रही हूँ अपने बच्चे के लिए वो सही तो है ना। जो गलती मैंने पीछे 20-22 दिन में करी वो मैं मानती हूँ कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कितनी ख़राब हुई उसकी वजह से। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो आप घर मत बिठाइए अपने बच्चे को, चाहे पुराने स्कूल में ही भेजते रहिए, कम से कम आपका बच्चा एक्टिविटी में तो लगा रहता है। मेरी सिमी 20-22 दिन में बहुत परेशान हो गई थी घर बैठ के। और सही बात बताऊँ आपको, मन को ना बहुत दुख तब लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, नीटिंग के चैनल पे भी मेहनत करती हूँ। और जब मैं मंथली फ़ीस के बारे में सोचती हूँ कि मैं अपने चैनलों को चला के भी मंथली फ़ीस नहीं भर सकती सिमी की, और ज़्यादा नहीं है मंथली फ़ीस, लेकिन मेरे $100 अपने चैनल के होते ही नहीं। जो ये जो मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, इसको पूरे 1 साल हो जाएगा कल, और अभी तक इस पर 200 सब्सक्राइबर है। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या हमारी किस्मत ख़राब है या हमारा ही कंटेंट लोगों से अलग है कि लोग देखते नहीं। लेकिन फिर कहीं जाके मैं यूट्यूब पे इतना गंद देखती हूँ। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अधनंगे कपड़े पहने होते हैं, अधनंगे मतलब अधनंगा शरीर होता है, वो दिखा दिखा के इतने व्यूज़ आते हैं। तो मैं सोचती हूँ लोग क्या मतलब ये कंटेंट देखना चाहते हैं कि क्या उन्होंने मतलब गंदा मतलब चैनल देखते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा चैनल कोई देखना नहीं चाहता। और आप मेरे बुनाई वाले चैनल पे जाओगे वो तो मोनोटाइज है, लेकिन वही बात है ना, मोनोटाइज होने से क्या फ़र्क पड़ता है जब व्यूज़ ही नहीं होंगे। मेरे उस चैनल पे मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लोग छोटे छोटे बहुत से क्रिएटर देखे हैं मैंने, छोटे छोटे सैंपल डालते हैं और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं। मैं पूरे का पूरा कार्डिगन बना के उसको वीडियो अपलोड करती हूँ, 20-22 दिन मुझे एक स्वेटर में लग जाता है। लेकिन वही है कि जब मेरी किस्मत ही खोटी होगी तो कोई क्या कर लेगा, भगवान भी क्या कर लेगा। कभी कभी हताश हो जाती हूँ बहुत, कई बार तो मन करता है कि यूट्यूब छोड़ के कहीं जॉब कर लूँ, कम से कम मैं अपने बच्चे की जो मंथली फ़ीस है कम से कम वो तो भर पाऊँगी। और यूट्यूब के 2-2 चैनल चलाने कोई आसान बात नहीं है, कहना आसान पड़ा है, लेकिन और बुनाई वाला चैनल तो कोई भी आसान बात नहीं है। अभी ब्लॉगिंग का ये है कि मैं अपने सामने बैठ के बोल रही हूँ तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन नीटिंग के चैनल के लिए आपको अगर 18 घंटे आपके दिन के होते हैं ना और 6 घंटे आप नींद लेते हो, तो 18 घंटे में से आपको सिलाइयाँ चलानी पड़ती हैं, तब जाके आपका कार्डिगन पूरा होता है और तब जाके वीडियो अपलोड होती है। ऐसे नहीं कि आपने शौक के लिए सिलाइयाँ पकड़ ली और बुनने बैठ गए, जब आपका मन किया उनको छोड़ दिया, जब मन किया बुनने लगे। नहीं जी, जब बुनाई वाला चैनल चलाना हो ना तो आपको बिना मन के भी, आप बीमार भी हों तब भी आपको सिलाइयाँ ही दिखती हैं कि हम सिलाइयों में 4 फंदे डाल लें, 10 सिलाइयाँ डाल लें, ताकि हमारे बुनाई के चैनल के लिए वीडियो बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिलता। मुझे तो नहीं मिल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। और मेरे चैनल पे 13 डॉलर बनते हैं। फरवरी में मेरी पेमेंट आ गई थी, जो पेमेंट आई मेरी वो भी मेरी 127 कुछ डॉलर की आई है, ज़्यादा नहीं आई है। तो देख लो आप कि मेरे $100 किस महीने में बनेंगे, जुलाई अगस्त में मेरे $100 बनेंगे, आप देख लीजिए। तो ऐसी मेहनत करके मुझे कई बार ये लगता है कि क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके, जब मैं अपने बच्चे के लिए एक फ़ीस तक का अरेंजमेंट नहीं कर पाती अपने चैनलों के लिए। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में आपको यही अपडेट देनी थी मुझे कि मेरी सिमी स्कूल क्यों नहीं जा रही, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को ये भी अपडेट दूंगी कि वो स्कूल जा रही है, कौन से स्कूल जा रही है, क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अब तो आप मेरी फैमिली हैं, चाहे आप बढ़ाएं मुझे चाहे ना बढ़ाएं, वो आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कंटेंट देखना चाहते हो। अगर आप लोग दिल से चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकूं, मैं भी घर बैठे हाउस वाइफ हूँ, मैं
कुछ कर सकूँ अपने बच्चे के लिए तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिल जाए, कम से कम मेरा ये चैनल भी चल जाए। और नीटिंग के चैनल पे जो भी सीखना चाहते हैं तो मेरे नीटिंग के चैनल पे भी आके आप सीख सकते हैं। बस इतनी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से। और जो एक माँ के सपने होते हैं अपने बच्चे के लिए, वो मैं सारे सपने अपने बच्चे के लिए देखती हूँ। और मेरे बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में बताया मैं बहुत ज़्यादा बड़े सपने देखने वालों में से नहीं हूँ। मेरी सीधी सादी सी ज़िंदगी है, मैं मेहनत करने वाली हूँ। बहुत से लोग आप लोगों में से मुझे ऐसे देख रहे हैं जो मुझे बहुत ही मतलब पास से जानते हैं, मेरे रिलेटिव हैं। मैंने शुरू से मेहनत करके, अपनी मेहनत करके ही खाया है। कोई मुझे एक इंसान भी, 1% लोग भी मुझे ऐसे नहीं कह सकते कि आप बेले रहते हो, ये करते हो, वो करते हो। क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं दिन रात कितनी मेहनत करती हूँ। जब यूट्यूब भी मेरे पास नहीं था तो मैं सिलाई कर करके 4 पैसे जोड़ जोड़ के अपनी सिम्मी का करती थी। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आपकी पति की कमाई नहीं है जो आप अपने कमाई के लिए रो रहे हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका कितना बड़ा भी बिजनेस हो, कितना बड़ा भी काम हो, हमारे पास बिजनेस तो बहुत बड़ा नहीं था, नहीं है, लेकिन एक शॉप है। लेकिन 3-4 साल हो गए उस शॉप बिल्कुल ही डाउन हो गई है। चाहे वो कोरोना की वजह से समझ लीजिए, चाहे किसी की वजह से समझ लीजिए, तो वो बिल्कुल डाउन हो गई है। और जहाँ एक आदमी ने 20-25 साल उस काम को किया होता है ना, तो वो उससे हटके दूसरा काम नहीं कर सकता। और बहुत से लोग, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया है, चाहे वो छोटा सा होता है, अपनी मर्जी के आप मालिक होते हैं और थोड़े से पैसों में आप संतुष्ट हो जाते हो, किसी के नीचे आप काम नहीं करना चाहते। वही हालत मेरे घर में है, मेरे पति के साथ है, मेरे हस्बैंड के साथ है, कि वो शुरू से चाहते थे कि उनका छोटा सा काम हो, लेकिन वो किसी के दबाव में आके ना करें, वो अपनी मर्जी से वो काम करें। हाँ, हमने ये घर डाला तब बहुत अच्छा काम चलता था उनका, लेकिन इन 4 सालों के अंदर उनका काम बहुत ज़्यादा गिर गया है और वो कोई और काम करना चाहते भी नहीं हैं। चाहे उनकी जगह आप लोग भी होते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दबाव में काम कर लेते हैं, लेकिन वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, उसी में उनको संतुष्टि मिलती है और उसी में उनको बरकत लगती है। बस ये है कि आप ये सोच लीजिए कि आई चलाई चल रही है उसमें, मतलब भूखे मरने की नौबत नहीं आई है, लेकिन बचत के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान के भरोसे हैं हम, मुझे नहीं पता आगे जाके जीवन में क्या होगा, लेकिन जो कमा रहे हैं वही लगा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वही लगा रहे हैं। कोई 1 रुपये की बचत नहीं है और यहाँ गांव में कोई भी काम नहीं है करने के लिए। मैं तो यूट्यूब के भरोसे बैठी हूँ। अब मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कितना का आगे लेके जाते हैं, कितना कि नहीं, कितनी मेरी किस्मत चमकती है। पता नहीं कौन सा कंटेंट है जो आप लोग देखना चाहते हैं। मैं हर तरीके की वीडियो बनाती हूँ अपने चैनल पे। अब देखिए मुझे जो काम आता है वही मैं करूँगी, बाकी उससे हटके तो मैं काम नहीं कर सकती कोई। तो चलिए फ्रेंड्स, आप आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं अपने परिवार में, अपने घर में। ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हर पेरेंट्स करता है। मैं सोचती हूँ कि मेहनत मैं दिन रात करूँ, लेकिन मेहनत दिन रात करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुझे फिर हताश हो जाती हूँ कि मुझे मेहनत का फल भी नहीं मिलता। दिन रात मेरे कंधे लग जाते हैं यहाँ से दर्द करने, बहुत कंधे दर्द होते हैं। कई बार लेटे लेटे ऐसे लगता है दिन में, कई बार होता है ऐसे बैठे बैठे भी कि मुझे यहाँ पे जैसे पस पड़ी हुई है, मतलब राद जैसे बोलते हैं ना, राद पड़ी है इन जगह, बुन बुन के मेरी हालत ख़राब हो गई है। लेकिन जब उस चैनल पे मुझे व्यूज़ नहीं ना आते तो मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं बिल्कुल काम करना ही बंद कर दूं, कोई जॉब ही कर लूं। लेकिन फिर कई बार मन तो बंद करने के लिए कहता है, लेकिन दिमाग फिर कहीं ना कहीं जाके एक पॉजिटिविटी का मतलब हिंट करता है कि नहीं, और लोग भी हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। तो बस यही सोच के वीडियो डालती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, और अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। चैनल को पूरे 1 साल हो गए हैं, 200 सब्सक्राइबर हैं, आपसे छुपाऊंगी नहीं, 206 सब्सक्राइबर हैं। हाइड इसलिए किए हुए हैं कि ये भी ट्रिक अपना के देख लेती हूँ कि हाइड करने से कितना क्या होता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता, हाइड करने से कुछ नहीं मिलता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही थी, बहुत ज़्यादा लंबी होगी और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार, खुश रहिए, जैसे भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन की परेशानियां कभी भी कम नहीं होंगी, ना ही होने वाली हैं। जब तक हम जिएंगे परेशानियां तो रहेगी।
लेकिन उन परेशानियों को पार करते हुए हम किस तरह जीना चाहते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है, हम पे खुद पे डिपेंड करता है। तो मेहनत करते जाइए, भगवान कभी ना कभी तो अपनी आंखें खोलेंगे हमारे लिए भी, और हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचेंगे। तो चलिए, आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को प्यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बाय बाय।